Farming or agriculture in India villages has been the principal occupation for the people since the ancient period, as they earned their livelihoods from agriculture. The people cultivate various types of crops throughout the year. The farming systems are extensively contributing Indian agriculture in different ways. India is very reliant on its monsoon cycle for big crop yields. मुझे क्या नाम लिखते हैं आप? बलराम ये कौन सा गांव है आपका? गौड़ोता गोड़ोता। ये पलवल ज़िले में ही आता है। पलवल जिले। जी। तो आपके पास टोटल कितनी ज़मीन होगी? टोटल हमारे 18 एकड़ है। 18 एकड़। तो आप क्या क्या लगाते हैं इसमें? क्या क्या हम तो वन भी बोते हैं। जी। वन मतलब कॉटन, कपास। कपास। जी। कपास, गेहूँ जी। और सरसों भी है, चना तो हो ना। अपने वो बताएंगे भैया, सरसों बोते हैं। तो ये एमबीएन के बच्चों ने जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, ये आपके पास कब आए थे? ये पिछले साल आए। पिछली साल आए थे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या काम किया? ये लगे रहे जी, पिछले साल आए, बहुत दवाई बनाई इन्होंने यहाँ से। अच्छा। मतलब इन्होंने मटका खाद और ये हाँ, मटका खाद बनाई थी। तो ये मटका खाद आपने अपने खेतों में प्रयोग की? हाँ, प्रयोग किए। तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ? फायदा तो है जी, कीड़ा भी कम लगे हो, कीड़ा भी ना लगे, छोटा भी दियो, फसल में रंग भी अच्छा आयो, पकाव भी सही है। तो बहू जी, ये जो प्रोडक्शन आपका होता है, तो ये लोकल मार्केट में ही सेल करता है? नहीं, ये कभी गवर्नमेंट में जाता है। गवर्नमेंट में जाता है? गवर्नमेंट तो लोकल भी लेते हैं, अब के तो लोकल लिए हो। तो बहू जी, आपने क्या क्या लगा रखा है? अब ये वन बोया, बन बोया हुआ है। धान के बुवाई करेंगे। जी। बाजरा, मक्का? बाजरा बोया, बाजरा। मक्का नहीं, बाजरा। बाजरा बोया। ज्वार है। अच्छा। तो बाजरे में क्या नेपियर बाजरा बोलते हैं? कौन सा? बाजरा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड है। हाँ। अच्छा। बाजरे का क्या प्रोडक्शन है यहाँ पर? बाजरे के हो जाए जी 30 मन 35 मन करीब पर एकड़? पर एकड़, मतलब ये है 12 कुंटल। तो ये क्या आप चारे के उस पर भी उपयोग करते होंगे, चारे के रूप में? चारे में भी ले ले से। अच्छा। हाँ, चारे में ये सूखी कर भी काम आती है। हाँ। बाजरे सब्जी हमारे थोड़ा पानी खारो है। अच्छा, ये आप जो यहाँ का आसपास केवी के हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, उससे बात कर सकते हैं। वो मंगा के, होटल लगा है मेरे ख्याल। हाँ, वो मंगा के दे सकते हैं आपको। या आप कभी हमारे पास आ जाइए, हम लोग आपको मंगा के या वैरायटी बता देंगे कि ये बोइए, अच्छा, तो वो आप बोइएगा, सब्जी होगी। कोई आपके पास बच्चे आते थे क्या? किसी और यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से आते थे क्या? अभी आए थे तो साल। अच्छा। जो पहले खेती करते थे और अभी जो खेती कर रहे हैं, उसमें कुछ अंतर आया है? हाँ, कहे जी, पहले ज़्यादा 10 कुंटल एकड़ में, अब 25 कुंटल 20 कुंटल तो नॉर्मल ही है। और इन बच्चों ने जो दवाई बनाई या जो वो बनाया प्रोडक्ट अपना, उसका आपके स्प्रे से कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, कुछ 2-4 मन फर्क तो है। 2-4 मन का उनके कीड़े कम लगे। कीड़े कम लगते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है, ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये कुछ फायदा पहुंचा रही है? फायदा का दवाई इनके, फायदा तो इनके ऊपर है। ये दवाई इनके तो हम तो फायदा देखे हो। अच्छा। तो बच्चों को मतलब एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहिए। हाँ, ये बताते हैं कि ऐसे करो, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को फायदा मिले, प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, उत्पादन बढ़ा सकें, इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ बहू जी, पलवल में केवल एक ही यूनिवर्सिटी है, जो एमबीएन यूनिवर्सिटी के नाम से। हाँ है। एमबीएन यूनिवर्सिटी में हम लोग स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हमारा इस्टेब्लिश है, जिसमें हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ हर साल अच्छी संख्या में बच्चे आते हैं, जिनमें हम नई नई तकनीकें, नए नए प्रयोग बच्चों को जानकारी देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमारे ये बच्चे किसानों के पास जाते हैं, काम करते हैं, उनको नई तकनीकों की जानकारी देते हैं, जिससे दिन पे दिन पैदावार बढ़ा सकें, जिससे हम उत्पादन बढ़ा सकें। People in Indian villages are involved with the agriculture sectors in various ways. They occasionally take help of others to do the farming. Other types of farmers in the Indian villages are those who do not have any land of their own. They help others to cultivate crops in their lands. In this way,
These people are dependent on agriculture for earning their livelihoods. मतलब मैंने आपके खेत पे ये देखा कि आप लोग ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कोई आपको नई तकनीक मालूम है जो पानी की बचत कर सकती है? हाँ जी, नई तकनीक मालूम है। वो ड्रिपिंग का हिसाब तो ड्रिपिंग लगती है, थोड़ा बहुत खर्चा तो आता है, लेकिन कुछ सरकार भी सब्सिडी देती है ड्रिपिंग पे, उससे पानी की भी बचत होती है। और कुछ पौधे पे जो हम सीधे जो दवाई ज़्यादा यूज होती है वो कम होती है, उसके मतलब उसके माध्यम दवाई के मतलब दवाई घोल के हम सीधे पौधे में पहुंचा सकते हैं और पानी की भी बचत होती है। पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है। तो सर, जो पहले आप खेती करते थे और अभी जो खेती कर रहे हैं, तो कुछ अंतर आया पहले की और अभी की खेती में? थोड़ा बहुत पैदावारी में तो अंतर है ही। तो सर, जो आप ये बांसबल्ली लगाते हैं तो उसमें पैदावारी साफ भी आती है और कुछ बड़े ज़्यादा भी पैदावारी होती है। पैदावार बढ़ी है। और जो धरती में मिलता है तो वो तो सर खराब भी हो जाता है, ज़्यादा तो माल इससे आपको खराब कुछ नहीं। आर्थिक लाभ? ज़्यादा तो फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा हौले हौले आएगा ना सर, ज़्यादा लाभ तो आमना काफ़ी से हल्का हल्का, लेकिन और ज़्यादा बड़े उस पर करेंगे हम जी उस पर सर उस पर हाँ, और कुछ ज़्यादा समय बाद और प्रोडक्शन बढ़ेगा और थोड़ा सा आपके कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। तो ये पूरा सामान आप यहीं सेल करते हैं कि किसी और मंडी में करते हैं। परवल की मंडी है हमारे नज़दीक, वहाँ करते हैं। और कुछ हमारे गांव में भी कुछ आड़ आती हैं, वो भी खरीदते हैं, हमारे यहीं से ले जाते हैं वो खुद ही का। तो जो इन बच्चों ने आपको बताया कि ये तकनीकें आप उपयोग कीजिए, नए पौधे लगाइए या सब्जी की खेती कीजिए, इससे आपको क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ, कुछ तो है सर, फायदा तो है। कुछ ना कोई नया सिखाएगा, कोई भी बंदा आएगा तो उससे नए सिखाएगा तो नई सीखेंगे ही। अब हमारे को तो बाहर के जाके पता नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा भाई बाहर। अब तो इन्होंने ड्रिपिंग का बताया है, लेकिन हमने अभी आजमाया नहीं है, लेकिन ड्रिपिंग से मुझे देखा मैंने वीडियो में भी तो बहुत कुछ है, फायदा है उससे। पहले बच्चों ने किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई बच्चा है नहीं इस तरह से? नहीं सर, इससे ही आए हैं ये एमबीएस कॉलेज से। इंडियन यूनिवर्सिटी पलवल में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है। हम लोग एग्रीकल्चर का कोर्स बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बच्चे हमारे किसानों से मिलकर उनको नई और उन्नत तकनीक के बारे में बताते हैं, जिससे हमारा किसानों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और ये इस क्षेत्र के लिए एमईएन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा काम कर रहा है। Farming in Indian villages is providing occupation to many people. The dependency of Indian villages on agriculture and the suitable climatic condition has made India the largest producer of milk, cashew nuts, coconut, palm tree, tea, ginger, turmeric and black pepper. India is also the second highest producer of farm products in the world. Farming in Indian villages is the backbone of entire economical structure of India. In view of this, MVN University Palwal has started BSc Honours Agriculture, a 4 years degree program from academic session of 2018 and 19. Agriculture education has always been a priority in the development policy of India. In this program, students while pursuing the studies are not only exposed to the theoretical and practical frame of course curriculum, but also get an opportunity to develop complementary skills for becoming successful agri entrepreneur.